हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एकदम यूनिक और नए डिजाइन का ये मोदक, बिना साँचा बिना मोल्ड 10 से 15 मिनट में बन करके तैयार हो जाने वाला ये मोदक रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे बिना गैस जलाए 15 से 10 मिनट में आप तैयार कर सकते हैं। ये इतना टेस्टी लगता है ना कि मैं आप लोगों से क्या ही बताऊँ। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, एक मिक्सर जार ले लेना है और उसमें हम डाल देंगे 2 बाउल डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि गरी का बुरादा। आप खड़े गरी का भी यूज कर सकते हैं। आप उसके जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ब्लैक वाला, उसको निकाल करके उसको अच्छी तरीके से आप ग्राइंड कर लीजिए। फिर हम इसमें डाल देंगे कोकोनट का आधा चीनी और चीनी का आधा मिल्क पाउडर, और इन सभी चीज़ों को डाल करके हम अच्छी तरीके से इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से पहले थोड़ा सा ऑन करेंगे, फिर ऑफ करेंगे, फिर ऑन करेंगे, फिर ऑफ करेंगे। इस तरीके से हम रुकते हुए इसे पीस लेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरीके से। जब ये अच्छी तरीके से ये फाइन हो जाए ना, तो ये एकदम परफेक्ट है आपका मिठाई बनाने के लिए। तो अब हम क्या करेंगे ना, एक बाउल ले लेंगे, उसमें हम ये मिक्सचर को हम डाल देंगे जो हमने अभी ग्राइंड किया हुआ था। तो थोड़ा मिक्सचर को हम बचा करके रखेंगे। अगर आपका मिक्सचर थोड़ा सा भी अगर गीला हो जाए ना, तो आप ये जो बाद में रखे हुए कोकोनट के मिक्सचर जो है ना, इसको आप डाल के इसको परफेक्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने सारे डेसिकेटेड जो मिक्सचर बनाए थे ना, इसको ले लिया है। फिर इसमें हम डाल देंगे दूध। हाँ, याद रहे कि इसमें थोड़ा बहुत मलाई भी रहना चाहिए, जिससे ये अच्छा लगे खाने में, इसका टेस्ट आए। मिल्क पाउडर डालने से ना इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इसका खास पॉइंट ये है ना कि आप इसमें जो दूध है ना, इसको आप थोड़ा थोड़ा ही ऐड करेंगे, क्योंकि अगर कम रहेगा ना तो आप बाद में ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे ना, इसमें थोड़ा सा डाल देंगे 3 से 4 इलायची। इलायची को क्या करेंगे ना, इसका मुंह तोड़ के इसकी हम पिटाई कर देंगे अरे मजाक कर रहे थे, मतलब इसको पीस करके हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखिए हम इसको अच्छी तरीके से इसका एक डो बना लेंगे। ये थोड़ा सा हल्का सा गीला लगता है ना, तो आप इसे फ्रीज़र में या फ्रिज में रख देंगे 5 मिनट के लिए, तो ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। तो ये देखिए हमने इसे 5 मिनट फ्रीज़र में रख दिया था, तो ये देखिए थोड़ा सा ये टाइट हो गया है। अब हम क्या करेंगे ना, इसका आधा जो मिक्सचर है इसको हम अलग कर लेंगे इसके बीच के पार्ट को बनाने के लिए, और आधा जो है ना इसको हम अच्छी तरीके से ये देखिए मिक्स कर लेंगे। इसका हम अच्छी तरीके से एक डो बना लेंगे, जिससे कि एकदम ये सॉफ्ट हो जाए और स्मूथ हो जाए। और ये जब हम इसका जो मोदक बनाए ना, तो ये फालतू में इधर उधर का ना टहले। तो ये देखिए हमने इसे 3 भागों में डिवाइड कर लिया है। अब पूछेंगे आपने 3 भागों में क्यों डिवाइड किया है, तो 3 भागों में इसलिए डिवाइड किया है कि हम इसे 3 से 4 कलर में बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसमें हम थोड़ा थोड़ा इसमें फूड कलर ऐड कर देंगे। एक में ग्रीन ऐड करेंगे, एक में येलो और एक में पिंक। पिंक कलर ज़्यादातर मार्केट में नहीं मिलता है, तो हमने इसे बीट रूट से बना करके इसमें ऐड किया है। अगर आपको बीट रूट से कलर बनाने का जो है रेसिपी जानना है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए इसकी रेसिपी भी डाल दूँगी। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसको अच्छी तरीके से सारे कलर्स को हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए कितना अच्छा कलर इसमें पिंक आ गया है बीट रूट से ही। अब इसमें हम येलो का भी हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें फूड कलर डालिए, या फिर आप जो है मार्केट में इमल्सन मिलता है, फूड कलर इमल्सन, आप उसको भी डाल सकते हैं। मार्केट में एसेंस भी मिलता है, उसमें केवल फ्लेवर होता है, और जो इमल्सन होता है ना, उसमें फ्लेवर और कलर दोनों होता है। तो आप चाहे उस इमल्सन का यूज कर सकते हैं, चाहे इस फूड कलर का। तो ये देखिए हमने तीनों कलर को इस तरीके से मिक्स कर लिया है, और इसको हम फिर से 2 से 3 मिनट के लिए फ्रीज में रख दिए थे, जिससे कि ये फिर से टाइट हो गया। अब हम इसका छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम सारे कलर्स के हम बॉल्स बना लेंगे। ये देखिए बहुत ज़्यादा छोटा नहीं बनाना है ना बहुत ज़्यादा बड़ा, मीडियम साइज़ में आपको सारे बॉल्स को बना लेना है। तो आप जब इसको बनाएंगे ना, तो आपके हाथ में जो कोकोनट का जो ऑयल होता है ना, ये रिलीज होता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये देखिए हमने सारे कलर के बॉल इस तरीके से बना लिए हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, इसे आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे क्या होगा ना, आपके छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं, जो टिप्स होते हैं इस मोदक को बनाने के लिए, उसको आप लगातार जब देखेंगे तो एक भी चीज़ें मिस नहीं होंगी, और आप परफेक्ट मोदक बना करके तैयार कर पाएंगे।
तो ये देखिए हमने 2-2 बॉल सभी कलर के ले लिए हैं और इसको हम अच्छी तरीके से हम थोड़ा सा लंबा शेप दे दिए हैं और इसको हम एक एक कलर करके इस तरीके से हम लाइन टू लाइन इस तरीके से बिछाएंगे। उसके बाद हल्का सा प्रेस करते हुए इसको हम इस तरीके से गोल शेप दे देंगे और इसको हम ये देखिए इस तरीके से अच्छी तरीके से किनारों से फिर जो है बीच से इसे हम प्रेस करके हम इसका एक परफेक्ट राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको बनाने में आप जब 1-2 बनाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा, लेकिन आप जब 1-2 बना लेंगे ना तो आपका हैबिट हो जाएगा, तो आप इसे जल्दी जल्दी बना लेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको देखने में ये कठिन लग रहा है आप नहीं बना पाएंगे, आप ज़रूर बना पाएंगे और एकदम ये परफेक्ट शेप बन जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से हल्का हल्का किनारों पे आप पतला कर देंगे और इस पर हम जो बीच में गोला बना कर के तैयार किए थे ना उसको हम इसमें रख देंगे और इसको हम अच्छी तरीके से ये देखिए कलर का ध्यान देते हुए हम इसे हल्के हाथों से हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसे हम बंद कर देंगे। ये देखिए ध्यान रहे आपको हर कलर को परफेक्ट जो है शेप में आपको मोड़ना है। अब इसको हल्के हाथ से प्रेस करते हुए ना हम इसको दबा देंगे। तो ये देखिए बन रहा है ना ये। उसके बाद आप क्या करेंगे ना हल्के हाथों से इस तरीके से राउंड करेंगे। फिर ये देखिए इस तरीके से जब तक ये परफेक्ट साइज ना बन जाए आपको इस तरीके से शेप देते रहना है। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट बन करके तैयार हो गया है। ये देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट बना है। तो मैंने इसे सारे बना करके तैयार कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे ना इसको हम नाइफ की हेल्प से या फिर जो है स्पून या फिर कुछ भी आप ले सकते हैं, उसकी हेल्प से आप इसे इस तरीके से आप लाइनिंग बना सकते हैं। ये देखिए अगर आप इस तरीके से क्रॉस से आप लाइनिंग बनाएंगे ना तो आपकी ये लाइनिंग जो है बहुत ही परफेक्ट बन करके तैयार होंगे। आप चाहे तो कलर्स के ऊपर भी लाइनिंग दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें डिज़ाइन बना दीजिए। ये देखिए इस तरीके से एकदम पतला पतला आप नाइफ़ की हेल्प से या फिर स्पून की हेल्प से आप इसमें डिज़ाइन दे दीजिए। ये देखिए लग रहा है ना कितना टेस्टी और डिलीशियस लग रहा है। कोई इसे अपने हाथ से बनाया है, लग रहा है ना एकदम मार्केट स्टाइल। अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो आप इसे झटपट बना करके मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। ये देखिए और बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत जल्दी बन करके तैयार हो जाता है। सिर्फ आपको इसका शेप देने में ही हल्का फुल्का टाइम लगेगा बस, और इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं है। अब आप क्या करेंगे ना तीनों कलर का छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। फिर उसे आप इस तरीके से मोदक में रख देंगे। उसके बाद आप इस तरीके से पेन की हेल्प से इसमें हम हल्का सा प्रेस करेंगे ना तो ये बटन की तरह बन करके तैयार हो जाता है। तो ये देखिए कितना परफेक्ट हमारा मोदक बन करके तैयार हो गया है, बिना साँचा बिना मोल्ड और किसी भी तरीके से कोई भी कठिनाई नहीं हुई बनाने को। तो अगर आपको हमारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और आप मेरी वीडियो को किस साइड से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।